हमारे YouTube के सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम, सीताराम। आज की वीडियो होने जा रही है। ये जो वीडियो आज की हमने बनाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको कि हनुमान जी की सवारी। लोग कहते हैं ना कि उन पे हनुमान जी आ गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरबार लगा रहे हैं और ये दर्शाते हैं कि उनके ऊपर हनुमान जी की सवारी आती है। तो इसमें क्या सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई है, इन सारी बातों को हम विस्तार से आज बताएंगे। देखिए, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और हनुमान जी से बड़ा कोई वीर नहीं है। हनुमान जी महावीर हैं, पवन पुत्र हैं और प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और उनको रामदूत भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हनुमान जी एक बहुत बड़े देवता हैं और उनकी शक्ति अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी शक्ति है उनके पास। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि और निधियों के दाता हैं हनुमान जी। और इनकी जो जागृत मंदिर है, जहाँ साक्षात आप इनका चमत्कार देखेंगे, वो है श्री मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में इनकी अनंत कृपा बरस रही है। जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं जादू टोने की कराय से, तो वहाँ जाकर वो अर्जी लगाते हैं। अर्जी के बाद उनको आराम मिलता है, और आराम नहीं, जड़ से ही खात्मा होता है समस्या का। ऐसे हैं हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि जैसे दरबार चलाने वाले, अधिकतर मैंने देखा है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखी हैं और भी सुना है, देखा है कि अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि उन पर हनुमान जी आ गए, और जब आएंगे तो जैसे आ रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना मुँह सा फुला लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि हनुमान जी इतनी बड़ी शक्ति हैं कि वो किसी के ऊपर नहीं आते, किसी के ऊपर नहीं आते हैं। हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, आप सबको पता ही है। और दूसरी चीज़ है कि कभी किसी व्यक्ति पर आते ही नहीं हैं। हनुमान जी नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन जो उनके दूत होते हैं, जो उनके जैसे कि सेवादार जो लोग होते हैं, जो उनके दूत होते हैं, वही आते हैं। और लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि अरे उन पे हनुमान जी आ गए, पवन पुत्र आ गए, बजरंगबली आ गए। हनुमान जी कभी किसी पे नहीं आते हैं। उनकी शक्ति का एक अंश भी इंसान नहीं झेल सकता है। बस उनकी कृपा साथ रहती है, उनका आशीर्वाद साथ रहता है। वो अपने भक्तों का हर संकट हरते हैं, उन पर नज़र रखते हैं अपनी, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। लेकिन सवारी के रूप में वो नहीं आते हैं, और जो भी आते हैं वो उनके गढ़ होते हैं, दूत होते हैं, उनके सेवादार होते हैं। माता की 64 योगिनियाँ होती हैं, माता किसी पे नहीं आती हैं। लोगों ने ये भी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि माता आती हैं, लेकिन इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन उनकी योगिनियाँ, उनकी सेवादारियाँ आती हैं, और लोग कहते हैं कि माँ आ रही हैं। माँ अपनी कृपा अपने बच्चों पे बनाए रखती हैं, वो किसी पे नहीं आती। और कुछ ठग तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि उन पर फला देवता आ रहा है, फला देवता आ रहा है, लेकिन उन पर कुछ नहीं होता है, वो केवल ठगाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में उन पर देवता आते हैं, लेकिन ये उच्च कोटि के देवता किसी पे आते ही नहीं हैं। ये भ्रांतियों से आप सावधान रहें, और ये मत समझें कि पवन पुत्र किसी पे आ रहे हैं, उनकी कृपा आ रही है, लेकिन पवन पुत्र नहीं आ रहे हैं, है ना। तो पवन पुत्र केवल अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वो रामदूत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और साक्षात वो महादेव के अवतार हैं, शंकर भगवान के अवतार हैं, है ना। तो हनुमान जी किसी पे नहीं आते हैं। यही आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यही संदेश आपको देना चाहते थे कि भ्रांतियों से सावधान रहें,
पवन पुत्र किसी पर नहीं आते हैं हनुमान जी महाराज। उनकी कृपा ही लोगों को प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनके आशीर्वाद से ऐसा कोई सा भी काज नहीं है जो सफल नहीं होता हो। उनकी कृपा का चमत्कार ही ऐसा है कि सारे काज अपने आप बनते चले जाते हैं, सारे संकट अपने आप कटते चले जाते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान बाबा, हमारे महावीर हनुमान बाबा, है ना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और फिर जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय सीता राम।